सर पंजाब पुलिस सर, संदीप सर। आम आदमी पार्टी छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं और जैसे ही ये खबर आई उन्होंने दिल्ली के घर को छोड़ दिया। वो वहां से निकले और मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और बिना जवाब दिए ही वो वहां से तेजी से निकल गए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये भ्रष्टाचार और शोषण से जुड़ा केस बताया जा रहा है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जब संदीप पाठक वहां से निकल रहे थे, यानी कि वो अपने दिल्ली वाले घर से निकल रहे थे, तो एनडीटीवी की कॉरेस्पॉन्डेंट अनुष्का गर्ग ने उनसे सवाल किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और तेजी से वो वहां से निकल गए। बिना जवाब दिए ही वो वहां से निकल गए। हालांकि पंजाब पुलिस या सरकारी प्रवक्ता की तरफ से इसको लेकर अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। संदीप पाठक के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। आज तक के संवाददाता अनमोल बाली ने वहां की तस्वीरें दिखाई हैं, देखिए उनकी पूरी रिपोर्ट। हाल ही में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था। उसी बीच देखा गया कि पंजाब में उनके खिलाफ 2 नॉन बेलेबल वारंट्स की जो एफआईआर हैं दर्ज की गई हैं। उसी को देखते हुए जो संदीप पाठक हैं अपने घर को छोड़कर चले गए हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं संदीप पाठक के पंडारा पार्क स्थित C128 जो उनका घर है उसके बाहर खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा डॉक्टर संदीप पाठक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा पंजाब। उनके खिलाफ 2 जो एफआईआर पंजाब में नॉन बेलेबल वारंट में दर्ज की गई, क्योंकि पिछले ही हफ्ते देखा गया कि संदीप पाठक जो हैं आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद देखा जाता है संदीप पाठक से पहले पंजाब में जो मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा से राजेंद्र गुप्ता, उनकी ट्राइडेंट जो फैक्ट्री है उनकी इंडस्ट्रीज पर भी पंजाब पोल्यूशन बोर्ड की रेड्स पड़ती हैं। उसके बाद अब पंजाब पुलिस ने भी 2 जो एफआईआर हैं संदीप पाठक के खिलाफ दर्ज कर ली है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि उनको अरेस्ट करने के लिए पंजाब से जो एक पुलिस की टीम है वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रही है। उसी को देखते हुए जो संदीप पाठक हैं वो अपना घर एक सूटकेस के साथ जो है छोड़कर यहां से चले गए हैं। इस मामले पर जब पंजाब के जेल मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। आज सुबह मामले दर्ज हुए और कहां हुए? सर सुबह से संदीप पाठक केस से जुड़े तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अलग अलग नेताओं ने क्या बयान दिए हैं, एक एक कर आपको सुनाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर झूठे पर्चे डाले जा रहे हैं, तो आप सोचिए पंजाब के आम आवाम का क्या हाल होगा। और भगवंत मान साहब, पंजाब की जनता आपको बाय बाय कह रही है। ऐसे में जब पंजाब की जनता फेयरवेल पार्टी दे रही हो तो स्वीट एंड होना चाहिए, लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपकी ओर से हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक वो आपके साथ थे तब तक वो ठीक थे, वो नीति निर्धारित करता थे, आपके संगठन मंत्री थे। जब वो आपके भ्रष्टाचार के कारण, आपके भाई भतीजावाद के कारण, नैतिक पतन के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो वो आपको बुरे लगने शुरू हो गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नहीं ਛੱਡਣਾ। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के उन 7 सांसदों में से एक हैं जिन्होंने हाल ही में पार्टी को छोड़ दिया है। वो 25 अप्रैल को राघव चड्ढा और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा राघव चड्ढा और हरभजन सिंह भज्जी की सिक्योरिटी भी आम आदमी पार्टी सरकार छीन चुकी है और अब संदीप पाठक पर कार्रवाई हो रही है। इस पर जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम प्रगति है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।